औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। हम लोगों ने पीछे जो है जनरल डिस्कशन मैंने आपको गाइडलाइन बताई है कि किस तरीके से जो है आपने अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, सीवी को किस तरीके से जो है आपने अपने एम्प्लॉयर को जो है वो सेंड करना है, क्या चीज़ें लिखनी है रेलिवेंट और क्या चीज़ें नहीं लिखनी। बाकी बनानी किस तरह है, 1 पेजर की होनी चाहिए, 2 पेज की होनी चाहिए, वो गूगल यूट्यूब पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब ये वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो खुद मेरे जो करियर में जो मैंने स्टार्टिंग में या मिड में जो है चीज़ें साथ साथ सीखी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, ठीक है, ड्यूरिंग माई करियर। तो ये आपके साथ चीज़ें कुछ शेयर करता हूँ और इसको जो है कुछ थोड़ा नेट से भी देख के जो है मोल्ड करके लिखा हुआ है। तो उसमें ये सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जो ये चीज़ है ना कि जी सक्सेस इज़ वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। ठीक है, इसको लक बोलते हैं। अब ये लक कहते किसको हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले जो है नीचे एक चीज़ मैंने लिखी है फाइनेंशियल सक्सेस, इसको आपने देखना है। अच्छा, इसमें ना आप ये तो फाइनेंशियल सक्सेस है ना, ये मैंने देखा था कोई आई बिलीव कोई वर्कशॉप में अटेंड करा था, लेकिन इसको मैंने अप्लाई किया है इंटरव्यू में। अच्छा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो इंटरव्यू जब आप कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपका 85% जो सक्सेस है ना वो किस वजह से होती है। फर्स्ट, आपका जो इंप्रेशन पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है, आपकी ड्रेसिंग के ऊपर, ठीक है, आपकी हाइजीन के ऊपर, आपके बात करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है, ठीक है, आपका मतलब कि क्या आपका इंग्लिश का यूज़ है, क्या आपका उर्दू का यूज़ है, क्या आपका जो है मतलब कि डिलीवरी किस तरीके से है आपकी। उसके बाद फिर निगोशिएशन अगर आ जाती है कि आपने सैलरी पे किस तरीके से निगोशिएट करना है। और इन तमाम बातों को सबसे मेन चीज़ है लीड कैसे करना है अपने इंटरव्यू को। जिस तरह मैंने ऊपर चीज़ें बताई हैं आपको कैरियर समरी में बताते हुए, वो तमाम चीज़ें आपकी लीड के ऊपर डिपेंड करती हैं। हाँ, फिर कहीं जाके 15% आपका टेक्निकल नॉलेज आता है। ये आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है, लाइक अगर आप अकाउंट्स में हैं, फाइनेंस में या टैक्स में, तो वो आपका इतना ही काम आता है। बाकी आपका इंटरव्यू जो डिपेंड करता है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी पे है, आपकी कम्युनिकेशन पे है, आपकी निगोशिएशन पे है। और इन तमाम चीज़ों को आप किस तरीके से लीड करते हैं, अपने इंटरव्यू को कैसे आपने चलाना है। आपने अपने इंटरव्यू को खुद लीड करना है, ना कि इंटरव्यूवर ने आपका जो है वो करना है। एक तरीके से आप कह लो कि आपने इंटरव्यूवर को ही इसका इंटरव्यू करना है, ठीक है, और उसके साथ भी नहीं होना चाहिए। और साथ में मैंने चीज़ नीचे लिखी हुई थी कि जी इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट रिस्पेक्ट वन रूल नेवर लाई टू योर सेल्फ। अच्छा, उसमें ये क्या होता है कि आपने खुद से झूठ नहीं बोलना। आपको जो चीज़ आती है, आपको पता है मुझे क्या आता क्या नहीं आता, मैं कितने पानी में हूँ। तो आपने जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है ना, तो पूरे तरीके से प्रिपेयर करके जाना। बाद में आपका होना ना होना वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर आप इन तमाम बातों को फॉलो करके इंटरव्यू देते हो जाएगा, वेल एंड गुड। नहीं होता तो आपको मज़ा बड़ा आएगा, आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो गेन होगा और आप फ्यूचर के लिए जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसके बाद जो है अब चलते हैं, इसमें बस ये फाइनेंशियल सक्सेस वाली बात बताने वाली थी, इसको जिसको मैंने अप्लाई किया हुआ है इंटरव्यू में। अच्छा, अब इंटरव्यू का सक्सेस क्या होता है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको कॉल रिसीव होती है इंटरव्यू की, ठीक है, वो गॉड गिवन होती है। आपने अप्लाई किया, आपने अप्लाई कर दिया, बाद में आपको कॉल आना ना आना वो अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। इन केस आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको कॉल आ गई। अब आगे जो है ना प्रिपरेशन है, सेल्फ मेड है, सेल्फ प्रिपरेशन है, जो मैंने ऊपर चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। अगर आपने उस तरीके से सीवी बना के सेंड किया है, वो सारी चीज़ें आपको आती हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको पता है कंपनी का विजन मिशन हर चीज़ का, ठीक है। तो तब अगर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ आपकी किस्मत में, तो देन जो है ना आप जिसको कहते हो जनाब मुझे जो मिल गई, मेरी लक बड़ी अच्छी थी, तो जनाब लक जो है ना इंसान को बनानी पड़ती है, ठीक है। बाद में आप जब मेहनत करते हो, सारा कुछ करते हो, अल्लाह ताला पे छोड़ दो। उसके बाद जो भी आपके नसीब में होगा, ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपके हक़ में बेहतर होगा तो जॉब मिल जाएगी, आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा तो अल्लाह ताला आपको उसे बचा लेगा। तो ये है लक। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा मौजज़ा नहीं है कि जी सिफारिश है, ये है, वो कुछ नहीं है। मैंने खुद कई जगह ऐसे जॉब किया जहाँ जॉब करने के बाद मुझे पता चला कि जी मेरे तो बात उस बंदे का लेटर भी निकल गया हुआ था जिसको रखना था, लेकिन फिर मैं आज भी वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ हुआ है। तो ये जो है ना बात वही आ जाती है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी, आपने उसको टाइमली जो है उस तरीके से मैनेज करते हुए आपने सिचुएशन को हैंडल किया, प्रिपरेशन की, जाके इंटरव्यू दिया, तो आप अगले का डिसीजन भी बदल सकते हैं। कंपनीज़ में काम सिर्फ सिफारिशी नहीं करते, ठीक है। हम लोगों का बहुत बड़ा पाकिस्तानियों का ये माइंडसेट है, जनाब सिफारिशी भर्ती की होते है। तो इतनी इतनी बड़ी कंपनीज़ का जो सेटअप चल रहा है किस तरह चल रहा है, वहाँ पे काबिल लोग बैठे हैं तभी तो काम चल रहा है ना। कोई ना कोई तो है ना जो काम कर रहा है वहाँ पे।
तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, जब इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिलती जनाब सिफारिश ही है, सिफारिश रख लिया, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ये बात कहना गलत है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से आए थे, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट सेशन में भी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है वो बता देता हूँ। जी, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, इसमें आप जो है ना या क्वेश्चन आया था कि जनाब वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, जो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो जो एजुकेशन है, उसको आप अप्लाई कर दें इस केस के ऊपर कि जनाब आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताएं कि जनाब आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिखी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया उसको उस तरीके से बताएं। नॉलेज आप बताएं कि मुझे है, वो उसको पता लग जाएगा। एजुकेशन अगर आपकी है कोई प्रोफेशनल ACCA CA इंटर ACA क्वालिफाइड, ठीक है, ACMA, तो ये आप उसको बताएं कि जनाब मेरी एजुकेशन जो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास है, नॉलेज मेरे पास, एक्सपीरियंस मेरे पास है। और फिर वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट कि आपको क्या ज़रूरत है और मैं किस तरीके से उसमें वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी मैंने अपनी नहीं, मैंने आपकी ज़रूरत को पूरा करना, आपने उनका ये एहसास करवाना कि जनाब मैं तो आपके लिए आया हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, हालांकि आप ही को है, ओबियसली आप सैलरी के लिए ही आए हैं, या और बड़े होते हैं डिस्कशन, आप बात का आपका करंट लाइन मैनेजर के साथ वो रिलेशन नहीं हो पाता, ठीक है, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो बड़े मतलब वहाँ पे जो हैं वो रीजंस हो सकती हैं जॉब चेंज करने की। तो उसके बाद वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों करें, तो उसमें आप उनको वही चीज़ें बताएं जैसा मैंने आपको बताया। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, आप इसमें ये बता सकते हैं कि जनाब कि मेरा जो है मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। मुझे अगर अकाउंट्स का उन्होंने बुलाया हुआ तो कह दें जनाब मुझे टैक्स का काम भी आता है। अगर उन्होंने टैक्स के लिए बुलाया तो आप कह दें मुझे अकाउंट्स का काम भी आता है, फाइनेंस का भी पता थोड़ा बहुत इस तरह करके, तो उनको पता होगा यार ठीक है इस बंदे की मल्टीटास्किंग स्किल्स हैं। उसके बाद आप किस चीज़ में बेहतर हैं, ठीक है, ये भी उसी तरीके से आप उसको बता दें। वट आर योर वीकनेस, अब वीकनेस में आपने ये बड़ा ना एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, तो मोस्ट कॉमनली अगर कोई कभी पूछता है, ठीक है, तो आप कह देंगे जनाब मेरी हैंड राइटिंग बड़ी गंदी है, मैं समझता हूँ ये मेरी वीकनेस है और इसके ऊपर मैं जो है काम कर सकता हूँ। लेकिन आप ये नहीं कहना कि जनाब मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, मेरी वीकनेस है, मैं लोगों के ऊपर ट्रस्ट बड़ा करता हूँ। तो अकाउंट्स वाला बंदा वो कौन होगा जो ट्रस्ट करेगा, मतलब कि ट्रस्ट किया आप तो अगले को सारा वो इंटरव्यूअर कहेगा यार तुम तो मेरा सारा पैसा पकड़ा दोगे ट्रस्ट करके, वो बंदा बाद में जो है पैसा लेके भाग गया। तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को आपने टैकल करना है। अच्छा, उसके बाद ये एक चेक लिस्ट है, गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड चेक लिस्ट। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट है और एम्प्लॉयर की असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट में क्या है कि आपने इंटरेस्ट देखना कि जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई करूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट कितना है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है नहीं है, तो मैंने उसको किस तरीके से मोल्ड करना है, ठीक है, मैंने किस तरीके से उसको बनाना है और मैंने किस तरीके से हुआ, क्योंकि आप ओवरऑल काम कर रहे होते हैं, ठीक है, पता आपको सारी चीज़ों का होता है, तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बताना है। अगर आप उन्होंने टैक्स का आदमी मांगा है, आप अकाउंट्स और टैक्स दोनों का काम करें और अकाउंट्स का भी लिख देते हैं, और तो आप CV सेंड करते हैं आगे, ये सॉफ्टवेयर के अंदर वो वर्ड्स क्लिक ही नहीं कर पाते, असेसमेंट का, अपील का, ठीक है, इनकम टैक्स का, विद होल्डिंग का, अगर उसने नहीं लिखा, आपने सिंपल लिख दिया कि जनाब हैंडलिंग इनकम टैक्स अफेयर्स, इस तरह, तो वो फिर किस तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी। स्ट्रेंथ वीकनेस का मैंने आपको ऊपर बता दिया। स्किल्स वैल्यू एडिशन का मैंने लास्ट लेक्चर में काफ़ी एलेबोरेट किया इसके ऊपर। अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट आप उसको लाजमी बताएं कि जी मैंने ये काम, मैंने फ़र्ज़ करें कि आप इनकम टैक्स का काम करें तो मैंने रिफ़ंड जो है वो इतना लेके दिया, अगर आपने कोई लिया हुआ है, कोई अगर आपने अपील किया, अपील में डिसीजन अपने हक़ में करवाया हुआ है, वो बता सकते हैं। अगर अकाउंट्स में हो तो बता दें कि जनाब मेरी क्लोजिंग जो है आपकी मंथली क्लोजिंग टाइमली होती है, मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स में टाइमली बना लेता हूँ, ठीक है, ये भी आपकी एक अचीवमेंट आ जाती है अकाउंट्स की, क्योंकि सेल की तरह तो है नहीं कि आपको सेल्स टारगेट मिले। फाइनेंस में तो आप बता सकते हैं कि जनाब हम जो बजटिंग वगैरह बनाते हैं, कैश फ्लो किस तरीके से मैनेज किया कि हम कैश हमारा जो है वो आउट नहीं हो पाता, ठीक है, तो ये भी आपकी अचीवमेंट है। इस तरीके से उसको बातें बना के बता दें। फिर वो आपसे पूछेगा कि जनाब आपके गोल्स क्या हैं, विजन क्या है आपका, मतलब कि वो आपसे नॉर्मली पूछता है 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, तो आप यही कहेंगे कि जनाब मैं तो जो है वो खुद को अकाउंटेंट ही देखता हूँ। या अगर आपको जॉब करते हुए 2 साल हुए हैं तो आप कहेंगे जनाब मैं 5 साल बाद खुद को CFO देखता हूँ। तो इस तरह का लॉन्ग टर्म आपका विजन ना हो, रियलिस्टिक हो, ठीक है, उसको बताएं। या उसको अच्छा ये है कि मैं एंटरप्रेन्योर खुद को देखता हूँ, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस गेन करके जो है मैं। अब इसमें ये जब क्वेश्चन करेंगे ना आप, जब आप आंसर करेंगे कहेगा यार आप तो हमसे काम सीख के हमारे कंपेटिटर बन जाओगे, ठीक है, तो उसको इनसिक्योरिटी नहीं फील करवानी, ठीक है, ये आपने देख लेना। उसके बाद आपने वहाँ का देखना वर्किंग स्टाइल, इन्वायरमेंट कैसा है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट तो नहीं है, ज़्यादा पॉलिटिक्स तो नहीं है, ये आपको पता चल जाता है आराम से।
उसके बाद जियोग्राफिकल कंसिडरेशन, अगर किसी दूसरी सिटी में आया जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो है नॉर्मली सैलरी पर्सन को होता है कि यार मैंने अगर दोपहर को खाना खाना है, कैसा है, पार्किंग है नहीं है, ऑफिस का माहौल कैसा है, किसी मतलब कि दूर एरिया में ऑफिस तो नहीं है या रेजिडेंशियल एरिया में, अच्छे एरिया में, तो ये चीज़ें वहाँ पे आप देख लें। ये भी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं जो ख़ास तौर पे जो पर्सन होता है। एम्प्लॉयर की असेसमेंट में आपने उसी तरीके से देखना है कि बिज़नेस की नेचर क्या है, ठीक है, उसकी टाइप मतलब कि एओपी है, इंडिविजुअल का सोल प्रोप्राइटर है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गुड्स में डील करती है, सर्विस में करती है, दोनों में करती है। वेबसाइट से इनकी प्रोफाइल देखें, ठीक है, उसमें से इन्फॉर्मेशन देखें। खासतौर पर जो एचआर वाले होते हैं ये आपका नॉलेज चेक करने के लिए, जो ऊपर इंटरेस्ट मैंने सेल्फ असेसमेंट में पहले लिखा हुआ है कि इस बंदे का हमारी कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, वो पूछ लेगा कि जनाब हमारा गोल क्या है, मिशन क्या, हमारा विजन क्या है, ठीक है, ये हमारे सीईओ का नाम क्या है, हमारे जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एचआर वाले क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं आपका इंटरेस्ट चेक करने के लिए। उसके बाद आप उनकी वेबसाइट से अवेलेबल है, उनकी सोशल मीडिया से देख लें कि इनके प्रोडक्ट सर्विसेज क्या हैं, इनके कंपेटिटर कौन है, सप्लायर कौन है, कस्टमर, ये चीज़ें आप अगर ऑलरेडी जॉब करें तो पता चल जाएगा। अगर उनकी कोई सब्सिडरी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, तो वो किसका पार्ट है, ठीक है। अगर मल्टी नेशनल कंपनी है तो वो किस कंट्री में है, क्या उनकी रिपोर्टिंग मेथड है, उनका साल कैसे शुरू होता है, ये सारी चीज़ें आपको SCCP की वेबसाइट से भी पता चल जाती हैं। वहाँ से आप देख लें। अगर कंपनी की जो है वो स्टॉक जो है वो होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, तो उसका रेट देख लें, थोड़ा पता होगा जिस डे पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए उस दिन का ओपनिंग कितना है, इनके स्टॉक का वैल्यू, लास्ट डे का क्लोजिंग कितना था, ये चीज़ें देख लें आप। अगर उसके साथ कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर उसका है कंपेटिटर, उसका एक आधे का पता कर लें, देख लें, वो पूछेगा तो बता दें। फिर कंपनी का कल्चर कैसा है, ऑफिस इन्वायरमेंट कैसा है, वो जब आप जाएंगे ऊपर ऑब्जर्वेबल में मैंने आपको बता दिया था, पता चल जाएगा। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सन इंटरव्यूइंग यू, पर्सनल नहीं है, ये पर्सन है, मतलब कि जो आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा है। अब मिसाल के तौर पे आपकी जॉब है फ़र्ज़ करें फाइनेंस एग्जेक्टिव, तो होपफुली आपका जो इंटरव्यू होगा वो ले रहा होगा फाइनेंस मैनेजर या CFO, ठीक है। अकाउंट्स में है तो इसी तरह आपका अकाउंट्स मैनेजर हो सकता है, CFO होगा, आपका लीड अकाउंटेंट हो सकता है, चीफ अकाउंटेंट हो सकता है। तो ये हर चीज़ इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन पे पता चल जाती है। नाम लिखेंगे तो पूरे नीचे एम्प्लॉयज़ का नाम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता हो। उसके बाद आपने वही जो जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर बताया, आपने उसको अच्छी तरह देखनी है, किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप मैनेजर काम कर रहे हैं और बाद में असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो आपको क्यों रखेगा, सबसे पहले पूछेगा आप डेजिग्नेशन क्यों चेंज कर रहे हैं, आप तो वहाँ पे मैनेजर हैं, तो आप उसको बताएं कि जनाब मैं जहाँ पे हूँ उसका सेटअप 50 लोगों का है, मैं जहाँ पे आ रहा हूँ यहाँ पे 300 लोगों की टीम है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का फ़र्क है, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज होगा, मेरे सोशल सर्कल में जो है, प्रोफेशनल सर्कल में सॉरी, चेंज आएगा, मेरे इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। 2-3 साल से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब थोड़ा एक्सपोजर लूँ, ठीक है, डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट उसका इंडस्ट्री का। अगर सेम है तो आप कहीं जी मैं इन्वायरमेंट चेंज करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से आपने इसको कैटर करना है क्वेश्चंस को। फिर आप देख लें कि सैलरी अलाउंसेस वगैरह क्या हैं, गेट द रेलिवेंट नॉलेज बताएं, अप्लाई 5W, ठीक है, वो आप कर लें, वैन वाई वाला सारा, ये हमारी ट्रेनिंग में भी मैंने विद होल्डिंग के ऊपर किया हुआ है, ठीक है, वही 5W करें। उसके बाद जाने के से पहले जो है, अगर आपको जो है इंटरव्यू आता है और आपको जॉब ऑफ़र लेटर हो जाती है, ऑफ़र लेटर मिल जाता है, तो आप इस्तिहारा करें, ठीक है, अल्लाह ताला से मशवरा कर लें, इस्तिहारा करें। अगर तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई आसानी हो जाती है तो आप बिल्कुल करें, नहीं तो पीछे हट जाएं, दुआ करें अल्लाह ताला कि हमारे हक़ में जो बेहतर हो वो करें। सैलरी को ना देखें, आप ये कहें कि जो मेरे हक़ में बेहतर हो, ठीक है, बाकी अल्लाह ताला पे तवक्कल करें, अल्लाह ताला अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। फिर कंपनीज़ का आपको कंपनी के वेबसाइट से मिल जाएगा, गूगल कर लें, सर्च इंजन है, ठीक है, यूट्यूब पे इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लिंक्डइन पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, फेसबुक पे पेज, इंस्टाग्राम पे पेज है, कोई ग्रुप वगैरह इन्होंने बनाया हुआ उसमें देख लें, ठीक है। इनकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, लास्ट इन्होंने पोस्ट क्या की हुई हैं, कुछ सोशल एक्टिविटी में है, जिस तरह ग्रीन इन्वायरमेंट में है, कोई NGO का काम कर रहे हैं, कोई सोशल का काम कर रहे हैं, कोई बच्चों को जो है ऑर्फनेज के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जब वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो उनसे पूछें कि आपने ये किया, ये मैंने देखा, ये इस तरह लास्ट टाइम तो आपका लाइक ऑर्फनेज में काम किया हुआ था, तो क्या आगे आपका कोई प्लान है किसी NGO के साथ। तो इससे क्या होगा कि उनको पता चलेगा कि यार इस बंदे ने हमारी इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट की हुई है, इसका इंटरेस्ट है हमारे साथ, तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ना जेस्चर जो है वो जाता है एम्प्लॉयर को और इंटरव्यूअर को। अच्छा, यहाँ तक जो चेक लिस्ट हमारी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा कि अकाउंट्स के जॉब के लिए जो है आपने क्या क्या चीज़ें आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।